भारत को एक और धचका। अमेरिका ने भारत के लिए ईरान की चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने दीगर ममालिक के लिए भी चाबहार बंदरगाह पर पाबंदियों से इस्तिस्ना खत्म कर दिया। अमेरिका ने भारत और दीगर ममालिक को ईरानी बंदरगाह पर काम जारी रखने के लिए 2018 से पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया हुआ था। अमेरिका का पाबंदियों से इस्तिस्ना वापस लेने का फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे से भारत परेशान। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा रणधीर जसवाल ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी बयान में भड़की मारते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इस पेशरफ से आगाह थी। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे पर दस्तखत की रिपोर्ट्स देखी हैं। खित्ते और आलमी इस्तेहकाम पर इस मुआहदे के असरात का जायजा लेंगे। भारतीय अपोजिशन ने पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहदे को पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी फतह और मोदी सरकार की बदतरीन शिकस्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की अयादत की। शहबाज शरीफ बरतानिया के दौरे के बाद अमेरिका भी जाएंगे। 21 सितंबर को बरतानिया से अमेरिका रवाना होंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। जनरल असम्बली से वज़ीर-ए-आज़म का खिताब 26 सितंबर को तय है। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस वापस लेने का इंदिया। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। दावा किया कि बगराम एयरबेस चीन की एटमी हथियार बनाने की जगह से महज 1 घंटे की मुसाफत पर है। ट्रंप के बयान पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हैरान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केयर स्टार्मर सदर ट्रंप को देखने लगे। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का भी तस्करा। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाए। गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। यरगमालियों को रिहा किया जाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर का अमरीकी सदर के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। ट्रंप का कहना था, हमें 7 अक्टूबर को याद रखना होगा, जो दुनिया की तारीख के बदतरीन और पुरतशद्दुद दिनों में से एक था। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टार्मर लंदन में मुलाकात। अमरीका और बरतानिया का टेक्नोलॉजी में शराकत का मुआहदा। माइक्रोसॉफ्ट समेत बड़ी टेक कंपनियां बरतानिया में 150 अरब पाउंड की सरमायाकारी करेंगी। GHQ हमला केस में बानी तहरीक इंसाफ आज वीडियो लिंक पर पेश होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने SOPs जारी कर दिए। कमरे अदालत में मोबाइल फ़ोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही करेगी। केस का ट्रायल अडियाला जेल से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किए जाने के बाद अदालत की बानी PTI की हाजिरी वीडियो लिंक के जरिए करने की हिदायत। तोशाखाना 2 केस के 2 अहम गवाहान के बयान सामने आ गए। गवाहान में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह और प्राइवेट अप्रेजर सोहेब अब्बासी शामिल। सोहेब अब्बासी का बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाने का एतराफ़ का। इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर बल्गारी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने का कहा। इनामुल्लाह शाह का ज्वेलरी सेट की कीमत कम करने के लिए सोहेब अब्बासी पर दबाव डालने का एतराफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। बानी PTI बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 3 माह बाद समाअत के लिए मुकर्रर। सजा मुअत्तली की दरख्वास्तों पर समाअत 25 सितंबर को होगी। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां। जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल तशवीशनाक। शहर को बचाने के लिए ओश शरीफ रोड में शिगाफ डाल दिया गया। तेज बहाव के बायस पानी मोटरवे M5 के टनल से टकरा गया। चश्तिया में सैलाब से दर्जनों देहात शदीद मुतासर। घर गिर गए। फसलें सैलाब की नजर हो गई। कबीरवाला में सैलाब की बेरहम लहरें किसानों के ख्वाब बहा ले गई। हजारों एकड़ पर फसलें डूब गईं। हानिवाल में दर्जनों बस्तियां सफ़ह हस्ती से मिट गई। मुख्तलिफ हादसात में 119 शहरी जाँ बहक। 4700 से जायद मौजूजात। 47,23,000 अफराद मुतासर हुए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद के मुताबिक सैलाब में फंसे 26,14,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। टक्कर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कच्चे के इलाके में पानी का दबाव। सिंध में दरिया के किनारे और कच्चे में आबाद देहात बस्तियां और फसलें पानी की नजर। लाड़काना में आकिल आगानी लोग बंद पर सैलाबी रेले। कच्चे के लोगों का इलाका खाली करने से इनकार। मेहर में बंदों में कटाव। कई देहात डूब गए। घोटकी में कच्चे के 100 से ज्यादा देहात का
ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरिया सतलज में गंडा सिंहवाला के मुकाम पर दरमियाने सलेमान की और इस्लाम हेडवर्क पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया अलर्ट, मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पंजाब में कैंसर के इलाज के एक नए और जदीद दौर का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे के पहले कोऑपरेशन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने कहा, कैंसर के इलाज के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सबसे पहले पंजाब ने मुतारिफ करवाई। जदीद टेक्नोलॉजी से 2 मरीजों का कामयाबी से इलाज हो चुका है। कैंसर के मरीजों के लिए ये इलाज उम्मीद की किरण है। कैंसर के मरीजों को इलाज की जदीद सहूलियात की फराहमी तरजीह है। 9 मई के 10 मुकदमात में PTI के 18 रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया। ATC रावलपिंडी ने उमर अयूब, शिबली फराद, अहमद चट्टा, कमल शोजब, राशिद शफीक समेत 18 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया। मुल्जिमान के इश्तिहार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में जारी किए गए। 18 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। खैबर पख्तूनख्वा में अमन नाम की कोई चीज़ नहीं, हम अमन की आवाज़ हैं। हर सूबे के अवाम के हुकूक की बात की। मौलाना फजलुर रहमान का अमन मार्च से खिताब। कहा, ये अमन मार्च पहली बार नहीं हुआ, पहले भी अपने सूबे में आवाज़ बुलंद की। हमने सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने दिया, सियासी तहरीक को जारी रखा। कराची के एक शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। बेटी की शादी का कार्ड बांटने के लिए बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जाने वाली मां हादसे में चल बसी। मुतवफ़िया की बेटी की 20 रोज़ बाद शादी थी। जेल चौरंगी स्टॉप के करीब शाजिया नामी खातून का मोटरसाइकिल चेन में अबाया फंसने से हादसा पेश आया। उधर कराची के इलाके मेहरान टाउन में घर में करंट लगने से बाप बेटा जाँ बहक। शनाख्त 65 साला सुल्तान शाह और 18 साला बिलाल के नाम से हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेंक्यांग की मुलाकात। सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी सेंक्यांग ने जरदारी का खैर मकदम किया। आसिफ जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम की यकजहती और सेंक्यांग की तरक्की मुतासर कौन है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। चीन के साथ ज़राअत, सनअत, नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। इंतहा पसंद सयूनी वजीर बेजलेल स्मोट्रिच ने गजा को रियल एस्टेट मंसूबा करार दे दिया। काम इस्मारी का मरहला मुकम्मल कर लिया, अब तामीर की ज़रूरत है। जंग के बाद गजा की तकसीम के लिए अमरीका से बात चल रही है। जंग पर बहुत बड़ी रकम खर्च की है, ज़मीन की तकसीम के जरिए नुकसान पूरा करेंगे। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 6 अक्टूबर तक गजा सिटी खाली हो जाएगा। गजा में जंगबंदी के लिए करारदाद अमरीका ने 6ठी मरतबा वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल के 15 में से 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने करारदाद पेश की थी, जिसमें फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी समेत इसराइल से मुतालबा किया गया था कि फ़लस्तीनी इलाके में इमदादी सामान की फराहमी पर आयद तमाम पाबंदियाँ ख़त्म करे। गजा में फौरी, गैर मशरूत जंगबंदी होनी चाहिए। गजा में बच्चे भूख से मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का करारदाद की नाकामी पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सलामती काउंसिल में खिताब। गजा सिटी पर तीसरे दिन भी वहशियाना हमले, मकानात और रिहायशी इमारतें मलियामेट। 35 फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से जारी हमलों में 42 फ़लस्तीनी जान से गए। हज़ारों अफराद इनखला पर मजबूर। शदीद बमबारी के बाद लाखों अफराद फंस कर रह गए। हमलों में सैकड़ों अफराद जख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 65,200 तक जा पहुंची। झड़पों में 4 सयूनी फौजी हलाक, 8 शदीद जख्मी। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए मुकारिब समूद फ्लोटिला में शामिल 13वां जहाज भी ट्यूनिस से रवाना। दुनिया भर के फनकार और इंसानी हुकूक के अलंबरदार फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठाने लगे। लंदन के वेम्बले में टुगेदर फॉर फ़लस्तीन कॉन्सर्ट का इनेकाद। दुनिया भर में लाखों अफराद ने इस कॉन्सर्ट को लाइव स्ट्रीम में देखा। मारूफ शख्सियात ने इसराइली जारियत और आलमी खामोशी पर तनकीद की। मुंतज़मीन के मुताबिक इस कॉन्सर्ट से जमा होने वाली तमाम रकम गजा में इंसानी इमदाद के लिए दी जाएगी।
मेयर लंदन सादिक खान को मेरे कहने पर शाही ज़ियाफत में मदऊ नहीं किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि सादिक खान शायद आना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें वह नहीं देखना चाहता था। मेरे ख्याल में लंदन के मेयर का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है और मिस्टर खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत है। अमरीकी सदर का दौरा बरतानिया से वापसी पर तैयारी में साथियों से गुफ्तगू। फ्रांस में हुकूमत की बजट पॉलिसीज़ के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल, निज़ामी ज़िंदगी मफलूज, लाखों अफराद दारुल-हुकूमत पेरिस और बड़े शहरों की सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मजदूरों ने वजारत खजाना पर धावा बोल दिया। जगह जगह पुलिस से झड़पें, 500 से जायद मुजाहिरीन गिरफ्तार। T20 एशिया कप के सुपर 4 मुकाबलों के टीमों का इंतखाब। श्रीलंका से शिकस्त के बाद अफगानिस्तान टूर्नामेंट से बाहर। श्रीलंका और बांग्लादेश अगले मरहले में पहुंच गए। लंकन टाइगर्स ने अहम मुकाबले में अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल। अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में मेडल के दौर से बाहर। अरशद नदीम ने 82.73 मीटर की पहली थ्रो की, दूसरी थ्रो ज़ाया हो गई। तीसरी बारी में 83.75 मीटर की थ्रो ही कर सके। अरशद नदीम की चौथी थ्रो भी फाउल हो गई। पहले 10 बेहतरीन थ्रो करने वाले एथलीट अगले मरहले में जाएंगे। दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले भारत के नीरज चोपड़ा भी मेडल के दौर से बाहर हो गए।